प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में सेट 3 एग्ज़ाम जो आज यानी 18/12/2021 को हुआ उसको हल करेंगे। तो हल करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के सेट एग्ज़ाम का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ को हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे, ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा करके प्रत्येक कोशिका में भोजन को तोड़ती है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो उस प्रक्रम को हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, हमारे हृदय का 4 कक्षों में बंटे होने का क्या कारण है। इससे हृदय का आकार बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। इससे हृदय मजबूत होता है, ये भी सही नहीं है। इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, ये भी सही नहीं है। इससे ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध युक्त भोजन आपस में मिल नहीं पाते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। 4 कक्षों में बंटे होने का कारण क्या है कि शुद्ध और शुद्ध रक्त आपस में मिले ना, तो इसलिए उसका बंटवारा किया होता है। आगे है, प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भाग पौधे के कायिक भाग कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे के कायिक भाग होते हैं मूल, तना और पत्ती। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, मूल और पुष्प। इसमें मूल तो है लेकिन पुष्प नहीं है, पुष्प जन भाग होता है। और यहाँ भी पुष्प है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ भी पुष्प है तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखो, पत्तियाँ और मूल दोनों क्या हैं? कायिक भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। पत्तियाँ और मूल दोनों कायिक भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, एक आलू को 4 टुकड़ों ABCD में काटा गया। इनमें से कुछ टुकड़ों पर छत चिन्ह जिन्हें आंख कहते हैं तथा कुछ में नहीं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जमीन में दबा गया, प्रतिदिन पानी दिया, कुछ दिनों के बाद अंकुरण किस में देखेंगे। तो सीधी सी बात है, आलू में जो आंखें होती है, ये आलू है, इसमें ये आंखें जिस भाग में आएगी वही अंकुरित होगा। तो ए में आ रही है और डी में आ रही है, तो ए और डी अंकुरित होगा, बी और सी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथे में डी और ए है, तो ये अंकुरित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 5 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, यदि मृदा में बड़े कणों का आमाप जो है वो अधिक है, तो मृदा में बड़े कणों का माप अधिक है तो वो बलुई मृदा होती है। कौन सी होती है? बलुई। तो यहाँ लिखेंगे इसका, इसमें ऑप्शन में कौन सा आएगा? खालिस्तान में बलुई मृदा। कौन सा आ जाएगा? बलुई मृदा। आगे है, अवायवीय श्वसन के दौरान खालिस्तान का संचय मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। तो प्यारे बच्चों, वो होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आधा में आएगा लैक्टिक अम्ल। आगे, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक को मिलकर क्या बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नर और मादा युग्मक मिलकर बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। और इनका मिलना जो अगर क्रिया पूछे तो वो निषेचन क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलकर बनाते क्या है? तो युग्मनज इसका आंसर सही है। एक बार फिर से देखो, छठे का बलुई मृदा, 7वें का लैक्टिक अम्ल, 8वें का युग्मनज। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? प्रश्न नंबर 9 में है, सिरा का क्या काम है। तो प्यारे बच्चों, सिरा जो होती है उनका काम होता है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके वापस हार्ट में लाना। तो कहाँ है? शरीर के अंगों से हृदय को रक्त प्रवाह करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को जोड़कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना। तो तीसरा हो जाएगा इसका सही। रक्त का क्या काम है? गैस तथा पचे भोजन का प्रवाह करना। इसका चौथा हो जाएगा। अब हृदय से शरीर के अंगों तक कौन लेकर के जाता है? धमनी लेकर के जाती है। तो इस तरीके से आपको सही मिलान करना था। आगे है प्रश्न नंबर 10, 2 नंबर का प्रश्न है ये, मृणमय मृदा किस प्रकार की फसलों के उपयोग लिए ज़्यादा उपयोगी है। प्यारे बच्चों, मृणमय मृदा जो होती है इसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। ये क्या है, जो जिनको ज़्यादा पानी चाहिए उन फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे गेहूँ,
चना, गुलाब, चुकंदर, ठीक है। तो इस तरह के हम बहुत सारी फसलों के नाम लिख सकते हैं और क्या कह सकते हैं, जिन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उन फसलों को इस मिट्टी में उगा सकते हैं, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 11, हृदय स्पंदन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हृदय स्पंदन किसे कहते हैं, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट 4 कोष्ठों में बंटा है, ये आलिंद होते हैं, ये नीले होते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर ऑक्सीजन आती है तो ये फैलते हैं, ठीक है, और जब इससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो सिकुड़ते हैं। तो संकुचन और प्रसार जो होता है इसमें उसे कहते हैं हृदय स्पंदन। और 1 मिनट में जितनी बार होता है उसे स्पंदन दर कहते हैं। तो कितना होगा, 72 से 80 बार होगा, ठीक है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 72 से 80 बार। और हृदय स्पंदन किसे कहते हैं, हृदय में संकुचन और प्रसार होने को क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो है वो वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो मैं इसको आपको एक बुक के पेज से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर मैंने बुक के पेज से फोटो खींच करके आपको समझा। जब ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसका विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो भोजन के विखंडन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टूटेगा तो वो तो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन टूटेगा तो वो कौन सा श्वसन कहलाता है, अवायवीय श्वसन। इनमें बनता क्या है देखिए जरा, जब वायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है, ठीक है। इसके अलावा संभवतः आपको मालूम होगा कि इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे अवायवीय श्वसन के लिए द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन अवायवीय जीव कहा जाता है। तो इष्ट जैसे जीव जो होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, उनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो देखो आगे नेक्स्ट क्या है इस पेज में, देखो आप इनमें क्या बनता है। देखो इनमें बनता है ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में बंटता है। ये तो इष्ट का दिखाया हुआ है, ये हमारे शरीर के अंदर भी हो जाता है अवायवीय श्वसन जो है वो। देखो यहाँ ये देखिए, जब हमारे शरीर में होता है तो ग्लूकोज हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है। ये खालिस्तान में भी पूछा था क्या बनता है पेशियों में, लैक्टिक अम्ल। आ गया ना यहाँ पर इसका आंसर। तो ये कब होता है, जब हम कोई कठिन काम कर रहे हों, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर को नहीं होती पूरी, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या होती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ देती है, लैक्टिक अम्ल बनता है, तब हम हमें क्रैम्प आते हैं, ऐंठन आते हैं, ठीक है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में यही अंतर है। आगे एक बच गया अब इसका 5 नंबर वाला। आगे है प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या है, परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, किन विधियों द्वारा होता है। तो इसको भी मैं आपको एक पेज के सहायता से समझाता हूँ। देखिए इसमें देखो परागण किसे कहते हैं। तो देखो पहले तो ये यहाँ परागकोश है, इसमें बनते हैं परागकण। तो परागकोश से पराग कणों का यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। स्वपरागण में क्या होता है, जब एक ही फूल के परागकण उसी पर पहुँचे तो ये तो स्वपरागण है। जब इस फूल के दूसरे इस पर पहुँच रहे हैं, इस फूल के इस पर पहुँच रहे हैं तो ये क्या है, परपरागण। तो इस तरीके से आपको ये 13 प्रश्न जो थे इनके आंसर देने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सही किया होगा, अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।